जॉनी वाकर साहब, आज आप घर पर बैठे हुए हैं इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है कि जब से बॉलीवुड शुरू किया ना नाम, तब से मैंने उससे पहले से काम बंद कर दिया था। मैंने 1983 से काम बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद करने का सबब ये था खाली कि मैं कॉमेडी जो मैंने की है, वो हमेशा क्लीन कॉमेडी रही है, बहुत ज़्यादा क्लीन कॉमेडी। उसमें फैमिली को ज़रा भी किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 300 से ऊपर पिक्चरों में काम किया है, लेकिन सेंसर में कभी मेरा एक वर्ड तक नहीं कटा। ये मेरी क्लीन कॉमेडी का एक बड़ा प्रूफ है। और जब से ये डबल मीनिंग और डबल मीनिंग बाद वल्गैरिटी जब से शुरू हो गई है, उस वक्त से मैंने काम बंद ही कर दिया। ये आपका एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट था आजकल की जो कॉमेडी का ढर्रा जो स्टाइल बना है उसके बारे में, या उसके खिलाफ? प्रोटेस्ट वगैरह कुछ ही नहीं था। मेरे मिजाज को समझ में नहीं आई चीज़, और मैं ये काम करना नहीं चाहता था इस टाइप से। और लोग डिमांड करते थे कि जानी भाई आजकल ये चल रहा है, तो मैं ये कहता था भाई मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं चल सकता। मेरे में अकल इतनी नहीं है कि मैं इस तरह के कोई डबल मीनिंग के काम कर सकूं। इसलिए सबके साथ मैं हुज्जत करूं, बहस करूं, उनको कन्विंस करूं। उससे बेटर ये है कि बहुत नाम कमा लिया, बहुत फेम कमा ली, बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो खामखा क्यों आगे बढ़ूँ और नाम खराब करूँ मेरा अपना। आपकी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, क्या तब आपने ये सोचा था कि आपको ये मुकाम हासिल होगा? नहीं, सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शौक बचपन से बहुत ज़बरदस्त था फिल्म में काम करने का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ऊंचा पहुंच जाऊंगा। मुझे खुद ताज्जुब होता है, ना कोई मेरी कोई ख़ास एजुकेशन हुई, कुछ नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ने इतना नवाजा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा। और जो सवाल आपने किया था ना कि अब आपको कैसे लगता है करोड़ों आदमियों का वो है, तो उसके लिए मालूम मेरा क्या फार्मूला है। मेरे ज़िंदगी में सब फार्मूले बना रखे हैं और उस पर अमल करता हूँ। तो पहले मैंने डिसीजन मालूम क्या लिया है जो दूसरा आदमी लेता। 1966 का मेरा डिसीजन है, जब मैं बहुत टॉप में था, बहुत नाम था मेरा, बहुत इज्जत थी। उस वक़्त मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया, कभी सोच नहीं सकते थे, कभी मैंने ख्याल तक नहीं किया था कभी ख्वाब में भी कि मुझे इतना नवाजेगा अल्लाह। उस वजह से मगर मेरे दिमाग में ये दो बातें उस वक़्त आई। क्या आई कि अल्लाह की तरफ से आदमी के लिए कोई नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए खुदा की तरफ से, तो सिर्फ दो चीज़ें हैं सबसे ज़बरदस्त, वो दो है खुराक और नींद। जिसको अल्लाह ये टाइम से नसीब कर दे, मेरे ख्याल से उससे बढ़ के नसीबदार में दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। जब ये मैंने सोचा तो मैंने कहा इस पर अमल करना चाहिए। रोज़ाना 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो फ़ायदे का क्या है? ये तो ऊपर वाला सोचेगा इसको तो शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ गलत पार्टी को दे दिया। समझे ना? इसलिए उस दिन से मैंने ब्रेक लगा दी कि आज से 6.5 लाख रुपए घंटा दे तो काम नहीं करने का, और संडे के दिन 10 लाख रुपए दे तो काम नहीं करने का। 66 का डिसीजन मेरा दूसरा आदमी कोई ले नहीं सकता है। तो वो लिया जब से, टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, मज़ा करता हूँ, आराम से रह रहा हूँ, कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग आके पूछते हैं, जैसे पहले सवाल आपने किया था मैं जवाब दे रहा था, उसका आपने बीच में दूसरा सवाल कर दिया। उसके लिए मैं लोगों से ये कहा करता हूँ कि मैंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करके देख लिया है। तो पूछते हैं अभी आपको कैसा लगता है, घर में बैठे रहते हो, आपने तो काम भी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा पहले मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि तेन सिंह हिमालय पहाड़ की चोटी पे गया, चढ़ के झंडे गाड़ के वहाँ चिपका हुआ है, झंडे गाड़े और आ गए। हमने भी झंडे गाड़ दिए और बैठे मज़ा ले रहे हैं, कौन जाता है कौन आता है देख रहे हैं, मज़ा आता है। आज तो कोई गया तो बता दो मुझे भाई। जी, आपने कहा कि ऊपर वाले ने जिसे आराम की नींद और समय पे खुराक खाना दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा और दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन ये आराम की नींद पाने के लिए पहले आपके संघर्ष वाले जीवन में, जिसे आजकल बोलते हैं स्ट्रगल, तो स्ट्रगलिंग टाइम में तो आपकी नींद बहुत हराम हुई होगी। ये तो बता रहा हूँ मैं, स्ट्रगल के टाइम पे स्ट्रगल भी बहुत की, बेहिसाब स्ट्रगल की है। अब वो बताने जाऊँगा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। अब क्या है कि मैंने, चूँकि बड़ी बहुत फैमिली थी हमारी, 10 बहन भाई, फादर मदर, 12 आदमी थे हम लोग। 12 आदमी 1942 में फादर हमपुर सबको लेकर बम्बई आ गए थे, और 42 से मेरे पास जिम्मेदारी है 12 आदमी की, और जो आज तक है। और सब जिम्मेदारी को मैंने आज तक सब ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म मैंने पूरी कर दी, और आराम से सुकून के साथ बैठा हूँ। काम भी मैंने जब से डिसीजन लिया कि नहीं करना, नहीं किया। फिर एक बीच में 15 साल के बाद अभी मैंने एक पिक्चर की थी,
वो भी मेरे को पीछे लग गए थे। वो कमल हासन साहब, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है इंडिया का, वो भी बहुत अपनी जगह नंबर 1 है वो भी। तो उसने मेरे पीछे बहुत रिक्वेस्ट की मेरे को, जाने साहब जिस तरह की आप करते थे कॉमेडी, उसी तरह की मेरी कॉमेडी पिक्चर है, आप प्लीज़ करिए। बहुत तो मैंने कसम तो खाई नहीं थी मैंने, इसलिए तो फिर अभी क्या हो गया, तो माहौल भी ऐसा सारा ठीक हो गया था, कॉमेडी का थोड़ा सा ग्रेड अब ज़रा ठीक होने लगा था। अपने क्या नाम, सलमान खान की पिक्चर कुछ अच्छी चली थी लाइट कॉमेडी में, गोविंदा की भी लाइट अच्छी चली थी। तो मैंने कहा शायद मूड अब लोगों का बन गया, अब ये भी पीछे लगा, मौका है, देखेंगे काम करके, करने में क्या नुकसान है। फिर से जो लोग भूल गए थे तो वो फिर से उनको मैं ताज़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैंने वो काम कर लिया। और अल्लाह ने नवाजा, वो पिक्चर भी उनकी अच्छी चली, मुझे भी उसमें बहुत अच्छा इज्जत मिली, तो आई एम वेरी हैप्पी। इस बम्बई की फिल्मी दुनिया के किले के जो बंद दरवाजे हैं, वो आपने सबसे पहले कब खटखटाए थे? नहीं, मैंने सबसे पहले काम शुरू किया 1948 में। 1948 में काम शुरू किया था। 47 से स्ट्रगलिंग एंड में शुरू कर दी थी, और 48 में मुझे काम मिल गया था। बस काम मैंने ऐसे ही था, नाम के लिए, बस मुझे खुद देखना पड़ता था कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा काम। उस समय के जो आपके डायरेक्टर्स, जो उस समय के प्रोड्यूसर्स, निर्देशक, निर्माता लोग थे, आज उनमें से बहुत से हैं, कुछ लोग नहीं रहे, उनके बारे में आपके कुछ यादगार वाले जो अनुभव हैं वो थोड़े से बताइए। नहीं, उसमें क्या है, अनुभव बताने को जाऊँगा तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, जैसे मसलन गुरदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, एम सादिक, ऐसे और भी कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पहचानता हूँ। और इस उम्र में क्या है कि जो आपने बात कही ना कि कुछ रह गए कुछ मर गए होंगे, उसके लिए मेरा क्या फार्मूला है मालूम आपको? मालूम क्या न्यूज़ मिलती है? बचपन में थे तो ये न्यूज़ मिलती थी कि आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है, फिर उसका बर्थडे है। जब जवान हुए तो ये खबर मिलने लगी कि आज इसकी शादी है, कल उसकी शादी है, परसों उसकी शादी है। अब बूढ़े हो तो ये खबर मिली कि आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया। तो इस खबर के लिए मैं तैयार ही रहता हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती, चलो ये अल्लाह के पास जल्दी से पहुँच गया। मेरा कब नंबर लगता है मालूम नहीं। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो क्लीन कॉमेडी, जैसा आप कह रहे हैं, आपके ज़माने में थी, और ये भी बात सच्ची है कि जब जॉनी वॉकर का नाम क्रेडिट्स में आता था, पता लगता था कि आप हैं, महमूद हैं, तो लोग आपकी वजह से फिल्में देखने जाते थे। लेकिन वो क्लीन कॉमेडी का जो ढर्रा था वो बदला कैसे और क्यों बदला? नहीं, बदलने में क्या है कि कॉमेडी जो है ये बहुत, बोलते हैं लोग, सबसे मुश्किल काम है। और कॉमेडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर राइटर जब तक कि उसके लिए अच्छा ना हो तब तक मुझे भी तकलीफ़ हो जाती है समटाइम्स। लेकिन मुझे आसानी ये थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा नवाजा था कि मैं कोई भी चीज़ मेरे पास आती थी तो उसको मुझे अपने अंदाज में, जैसा लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें करने के लिए कभी कभी तो 75% इम्प्रूवमेंट करना पड़ता था। कोई अच्छा राइटर मिलता था तो 25% करना पड़ता था। अब जैसे अबरार अलवी साहब थे गुरदत्त के पास, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि गुरदत्त के साथ मैंने तमाम पिक्चरों में काम किया है। अबरार अलवी ने सब मेरी पिक्चर देखी थी, तो वो इतने अच्छे राइटर थे कि मुझे मुश्किल से उसमें 10% इम्प्रूवमेंट करने को मिलता था, यानी इतनी अच्छी लिखते थे। तो कॉमेडियन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो राइटर बढ़िया होना चाहिए, दूसरा उसका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तीसरा उसमें इम्प्रूवमेंट का अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो एक्सपेक्ट जनता करती है उसके हिसाब से उसको इम्प्रूव करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तो ये होने के लिए ज़बान पे काबू होना बहुत ज़रूरी है। कोई यादगार भूमिकाएं अगर आप पीछे मुड़ करके देखें, जिसे कहते हैं सिंहावलोकन करें, शेर जैसे पीछे मुड़ के देखता है, आप अपने रास्ते पर पीछे मुड़ करके देखें, तो यादगार भूमिकाओं के तौर पर आप किन भूमिकाओं को याद करके, किन फिल्मों को याद करके मन मन मुस्कुराते हैं? नहीं, सबसे बड़ा क्या है कि मैं पिक्चर है अव्वल तो देखता बहुत कम हूँ। अभी टीवी आ गई तो चलता है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैं इधर से उधर देख लेता हूँ, लेकिन मुझे देखने का बहुत, मैंने उस वक्त भी मेरी पिक्चरें बहुत सारी ऐसी जो मैंने नहीं देखी थी, क्यों काम में इतना बिजी था। पिक्चर देखने का पहले तो सिनेमा ही जाना पड़ता था, अभी क्या फिर टीवी है नहीं, घर पे बैठ के देख लो, तो बहुत कम पिक्चरें मुझसे भी छूट गई हैं। मगर मेरी जो तारीखी परफॉर्मेंस थी ऐसी कई पिक्चरों में थी, मसलन गुरदत्त की तमाम पिक्चरों में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस